ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत विचार विषय प्रारब्ध और पुरुषार्थ। हो है वही जो राम रच रखा। इसको देख के ऐसा लगता है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो केवल उसके प्रारब्ध के अनुसार होता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सुनने को मिलता है मनुष्य यदि पुरुषार्थ करे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ इन दोनों का ऐसा घालमेल है कि बुद्धि कई बार भ्रमित हो जाती है, क्या मेरे वश में है और क्या मेरे वश में नहीं। तो यह विषय इसलिए रखा गया है ताकि हमको यह पता लग सके कि किसको प्रारब्ध कहते हैं और किसको पुरुषार्थ कहते हैं। अर्थात कहां मनुष्य की मजबूरी खड़ी हुई है और कहां मनुष्य प्रयत्न करे तो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसका विवेचन शास्त्रों के आधार पर किया जाएगा। इसको जरा ध्यान से श्रवण करें। इस प्रारब्ध का प्रारंभ कहां से होता है, अर्थात मनुष्य के भाग्य का प्रारंभ कहां से होता है। गीता के 8वें अध्याय में एक श्लोक आता है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उस भाव को ही सदा प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन भर जो अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए जो प्रयास करता है उससे उसका एक निश्चित स्वभाव बन जाता है और उस स्वभाव के अनुसार ही मरते वक्त उसके अंदर विशेष प्रकार की इच्छा जागृत होती है और उस इच्छा और उस स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य को जब नया शरीर मिलता है तब बाहर का जो वातावरण है, बाहर की जो परिस्थितियां हैं और कौन उसके माता पिता है, कौन उसके भाई बहन है, कौन उसके मित्र हैं, ये सारा कुछ पूरा का पूरा एक पैकेज के रूप में उसको मिल जाता है। कोई बालक माता पिता का सिलेक्शन नहीं करता। कितना भी पुरुषार्थ कर ले, माता पिता तो जो मिलने हैं वो मिलेंगे। जिस देश में पैदा होना वहां पैदा होगा, जिस मोहल्ले में पैदा होना पैदा होगा। उसको बहन भाई कौन से मिलने हैं उसको नहीं पता होता। तो ये जितनी भी परिस्थितियां हमको जन्म लेते ही प्राप्त होती हैं, ये सारा का सारा आपका प्रारब्ध है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब मनुष्य संसार में आता है तो 3 प्रकार के स्वभाव लेके आता है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव पाप कर्म की ओर होता है, अर्थात उनके अंदर इच्छाएं ऐसी उठती हैं कि वो पाप की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे कि देखिए आप दुर्योधन, हालांकि जिस गुरुकुल में दुर्योधन की शिक्षा हुई उसी गुरुकुल में युधिष्ठिर की भी शिक्षा हुई। युधिष्ठिर धर्मराज बन गए और दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। जब महाभारत खत्म हो गया तब कृष्ण जब भीम की गदा से उसकी जांग टूट गई दुर्योधन की, जब वो मौत का इंतजार कर रहा था, कृष्ण उसके पास खड़े हुए। अब दुर्योधन क्या कहता है भगवान कृष्ण? कहते कि मैं अच्छी तरह जानता था कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु पता नहीं मेरे अंदर कौन सा देव बैठा था जो मुझको इस पाप को करने को मजबूर करना, जिसके वशीभूत होकर मैं
ये गलती कर गया। यही बात गीता में अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। देखो, जितना भी ये विज्ञान है, ये सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, बस उसमें से निकालने की बात है। अब देखिए, इसको समझने के लिए अर्जुन का वो प्रश्न समझिए जरा हम, जो कृष्ण से करता है। ये 30 अध्याय में आता है, कहते हैं अथ केन प्रयुक्ता अयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन अपि वार्षणे बलात् इव नियोजिता। हे कृष्ण, यह पुरुष जबरदस्ती लगाए हुए के समान ना चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप करता है। कई लोग ऐसे मिलेंगे, हम में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो गलत काम करना नहीं चाहते फिर भी कर बैठते। तो कौन वो सत्ता है जो हमको प्रेरित करती है गलत कर्म करने के लिए? अर्जुन के मन के अंदर एक प्रश्न आया, इसलिए उसने कृष्ण के सामने रख दिया। अब देखिए कृष्ण क्या उत्तर देते हैं। कहते काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशना महापापमा विद्धि एनम इह वैरिना। कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, और यह ही अग्नि के समान भोगों से ना तृप्त होने वाला बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान। भगवान कुछ कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जो कामना उठती है, इस कामना के वशीभूत होकर मनुष्य पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसीलिए यह कामना ही तेरी वैरी है। और यह कामना मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उठती है। जो तमोगुणी स्वभाव के लोग हैं उनके अंदर पाप कर्म की कामना उठती है। जो रजोगुणी स्वभाव के लोग हैं उनके अंदर ज्यादा पैसा कमाने की, ज्यादा भोग विलास इकट्ठे करने की और ज्यादा भोगों को भोगने की ये कामना उठती है। और जो सतोगुणी व्यक्ति के लोग हैं उनके अंदर कुछ सेवा करने की कामना उठती है, लोगों का कल्याण करने की कामना उठती है, अच्छे कर्म करने की कामना उठती है। तो जिस प्रकार का भी स्वभाव लेकर मनुष्य संसार में आता है, उस स्वभाव के वशीभूत होकर उसका जीवन चक्र चलता है। अब देखिए, ये जो मनुष्य का स्वभाव है, यही उसको विशेष प्रकार के कर्म करने के लिए मजबूर करता है। इसी के बारे में गीता के 18वें अध्याय में आता है। मैं ये प्रसंग गीता से इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमारा विश्वास कृष्ण पर है, इसको स्थापित करने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं, किस प्रकार से इस विज्ञान को समझा रहे हैं, वो समझने की बात। वो कहते हैं यत अहंकारम आश्रित्य ना योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एषा व्यवसाया ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। अब अर्जुन क्या करता है, गांडीव रख देता है, कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब कृष्ण उसको समझा रहे हैं, क्या कहते हैं, जो तू अहंकार को धारण करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। देखो, स्वभाव के वशीभूत होकर अर्जुन को युद्ध जैसा विकट कर्म करना पड़ेगा। इसमें अर्जुन का बश नहीं है, मैं करूं या ना करूं, उसकी मनमर्जी नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती, इसका आगे गीता क्या कह रही है, वो जरा ध्यान देने लायक बात। कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कहते हैं हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में स्थित संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो जो कुछ भी तू अपना प्रारब्ध लेके आया है, उसके अनुसार तेरे शरीर में बैठा हुआ जो परमेश्वर है,
वो तेरे इस शरीर को चलाएगा और तू लेश मात्र भी उस प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकता। अब देखिए इसी के बारे में गुरुदेव समताविलास में क्या कहते हैं। बात एक ही है, विभिन्न सत्पुरुषों की एक ही बात। वो कहते हैं प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं। प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। इस वास्ते कर्मों के अनुसार सुख दुख जरूरी मिलता है। कर्मों के अनुसार सुख दुख जरूरी मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। गीता भी यही बात करी है कि ईश्वर अंदर बैठा हुआ तेरे प्रारब्ध के अनुसार अपनी माया से तेरे शरीर को चलाता है, और जो कर्म इससे होना है उस तरह की वासना भी, उस तरह की इच्छा भी तेरे अंदर पैदा हो जाएगी और तू उसको रोक नहीं सकता। अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण को मालूम है कि इसके प्राण में युद्ध करना लिखा हुआ है, इसलिए कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा कि इसके अंदर इच्छा पैदा हो जाएगी कि मैं युद्ध करूंगा। ये अपने आप को रोक ही नहीं सकता। तो जिस कर्म को करने के लिए मैं मजबूर हूं वो मेरा प्रारब्ध है, और इसका इंसान को पता नहीं। इसीलिए जिसके अंदर ईश्वर विश्वास है वो फिर इस प्रारब्ध के चक्र से निकलने के लिए फिर पुरुषार्थ करता है, क्योंकि सारे शास्त्र एक स्वर से कह रहे हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। देखिए जिस समय उमा का विवाह शंकर के साथ, नारद ने कहा कि इसका विवाह तो नारद शंकर के साथ होगा, जिनके घरों में गले में सर्पों की माला पड़ी हुई है। अब उनके जो पिता थे हिमवंत, वो बड़े चिंतित हुए। तो नारद मुनि फिर क्या कहते हैं उनसे, कहते हैं कहे मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। कि उमा के भाग में जो कुछ भी लिखा है वो देवता नर मुनि कोई भी उसको मिटा नहीं सकता, वो होके रहे। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि अपने अपने कर्म का फल हर मनुष्य भोगता है। चक्कर की रीत। अब बताइए, गीता यही कह रही है, रामायण ये कह रही है, संत भी यही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग इस प्रारब्ध को बदलने के लिए ही पूजा पाठ किया करते हैं। वो निरर्थक है, ये प्रारब्ध नहीं बदला जाता, ये भोग कर ही करता है, चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ क्यों न करें। तो अब एक प्रश्न उठता है कि यदि हमने प्रारब्ध के वशीभूत होकर ही कर्म करना है तो क्या फिर हमारा पुरुषार्थ कोई भी नहीं? क्या स्वतंत्र होकर हम कुछ नहीं कर सकते? असली बात समझने की है, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दे रखी है, यह बुद्धि पुरुषार्थ के लिए दी है उसको। अन्यथा यदि केवल प्रारब्ध भोगना होता तब पशु की होनी ठीक थी, पशु के पास बुद्धि नहीं होती। उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना भी कर्म है वो सब प्रारब्ध अनुसार होता है, उसका पुरुषार्थ कुछ भी नहीं। सारे कर्म उसके A to Z सब प्रारब्ध के अनुसार होता है। यदि मनुष्य भी भाग्य को हाथ में रख के बैठा रहे निठल्ला कि मेरे भाग में जो होगा हो जाएगा, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, तब इस मनुष्य को भी पशु ही कहा जाए। तो अब दूसरी बात सीखने की है कि मैं क्या कर सकता हूं। देखो, प्रारंभवश कुछ चीजें आपको प्राप्त होती है। मान लिया आपका बड़ा अच्छा प्रारब्ध है, पिछले जन्म में आपने बड़े अच्छे कर्म किए, तो इस जन्म में स्वाभाविक है आपको पास पैसा भी होगा, खान पान की सामग्री भी होगी, सुख के साधन होगा। अब आपके पास
बड़ी अच्छी खाद्य सामग्री घर में उपलब्ध है, आप उसको खा रहे हैं, पैसा खरीदने के लिए उपलब्ध है, तो आप उस पैसे का उपयोग अपने भोगों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन जरा विचार करके देखते, क्या कुछ भी खाने के लिए आप स्वतंत्र हो? उसका आपके स्वास्थ्य पर, आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या आप कुछ भी खरीदने के लिए स्वतंत्र हो? क्या आपके परिवार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? केवल एक खाने की बात ले लेते, घर में खाद्य पदार्थ हैं, मैं रोज तली हुई चीजें खाता हूं, ये राजसी भोजन है, इसको राजसी भोजन कहते हैं। अब मुझको जब पता लगता है बुद्धि के द्वारा कि भाई इस प्रकार का भोजन तो अंत में मेरे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, जिससे कारण मुझको हार्ट अटैक हो सकता है। जब आपको ये विचार आया आपके अंदर, तो क्या करते हैं आप अपने आप को रोकने की कोशिश करते कि नहीं भाई, डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए तले हुए पदार्थ की जगह में क्या खा सकता हूं, तो आप सात्विक आहार ग्रहण करना शुरू कर दीजिए, जिसमें चिकनाई कम हो, जल्दी हजम होने वाला हो। तो जैसे जैसे आपके अंदर विचार आता है, वैसे वैसे आप अपने खाने पीने में संयम बरतना शुरू कर दो। तो प्रारब्ध अनुसार आपको वस्तुएं तो प्राप्त हो गई, लेकिन अब आपका पुरुषार्थ क्या कहता है? आपकी बुद्धि के अनुसार यदि आप चलते हो तो आप उसमें से वो चीज सिलेक्ट करते हो जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। जैसे गुरुदेव की वाणी कहती है, आहार करे नित्य शुद्ध, बासी अन्न ना खाए, बुद्धि होए स्वतंत्र, रोग व्याध सब जाए। खान पान यदि शुद्ध है और ताजा है यदि वो, कहते हैं कि शरीर के अंदर रोग खड़े नहीं करता। तो जिसके अंदर ये विचार आता है तो बुद्धि फिर उसके अनुसार चलने का प्रयास करती है। यह है पुरुषार्थ। प्रारब्धवश आपको वस्तुएं प्राप्त हो गई, लेकिन उसमें से मैंने क्या ग्रहण करना है, ये मेरे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण आगे कह रहे हैं अर्जुन को कि तस्मात् तम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभा, पाप मानम प्रयहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम रूपी पापी को निश्चय पूर्वक मार। ये कामना तो स्वभाववश तुझको मिल गई, लेकिन तेरे हाथ में एक पावर है कि तू चाहे तो इस कामना को वश में कर सकता है। ये पावर तुझको दी गई है बुद्धि के रूप में। तो जो स्वभाव लेकर मनुष्य संसार में आया है, उस स्वभाव के अंदर परिवर्तन वो ला सकता है यदि वो इस बात को समझ ले। यदि मेरा तमोगुणी स्वभाव है या मेरा रजोगुणी स्वभाव है, मेरे अंदर लोभ वृत्ति है, पैसे के प्रति मेरे अंदर बड़ी आसक्ति है, यदि मैं दान करना शुरू कर दूं तो धीरे धीरे वो आसक्ति खत्म हो जाएगी, लोभ भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल बिल्कुल एक उदाहरण आपको दूं। सन 1977 की बात है। एक दिन मैं प्रोग्राम में शामिल था, यज्ञ हो रहा था, तो कुछ दान की जरूरत पड़ी, तो मैंने भी 10 रुपए उसमें दान कर दिया। जब दान कर दिए कोई बात नहीं, यज्ञ समाप्त हुआ, मुझे 2-3 दिन इस बात की याद आती रही, क्योंकि उससे पहले मैं 77 से पहले दान नहीं करता था। स्वभाव में था ही नहीं कि दान भी करना चाहिए, कुछ धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं थे। तो 2-3 दिन मुझको याद आती कि 10 रुपए मैंने ज्यादा दान कर दिए, मुझको तो मात्र 5 रुपए दान करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, ये गुरुदेव का ग्रंथ जो है समता विलास, ये पढ़ने का मौका मिला। इसमें एक सूत्र लिखा हुआ है कि अपने धर्म की कमाई का, ईमानदारी की कमाई का
10% निकालना ये हमारा कर्तव्य है। इस 10% को यदि अपने इस्तेमाल में ले लिया तो ये हानि के देने वाला है। जब ये गुरुदेव का सूत्र पढ़ा तो संशय तो इसमें रहा ही कोई नहीं। तो एक ऋषि का लिखा हुआ वचन है, उसमें गलती तो हो ही नहीं सकती। आप मानो ना मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन दान करने की हिम्मत भी नहीं थी अंदर। तो क्या करा, शुरुआत की 1% से कि चलो जो तनख्वाह मिलती है उसका 1% निकाल। अगले साल 2% निकालना शुरू किया, फिर हिम्मत बढ़ी थोड़ी, उससे अगले साल 5% निकालना शुरू किया, फिर और हिम्मत बढ़ी, फिर गुरुदेव का पूरा सिद्धांत 10% दान करना निकालना शुरू कर, और 10% वो जो भी अधिकारी की सेवा हो सकती है या धर्म का कार्य होता है उसमें खर्च करना शुरू कर। अब देखिए, जो लोभ वृत्ति थी सन 77 के अंदर, जब 10% दान करना शुरू कर दिया तो जो अंदर की वृत्ति थी वो ऐसी बदल गई कि पैसे के प्रति लोभ नाम की चीज गायब ही हो गई, और तनख्वाह का 10% दान करके वो कभी याद ही नहीं आता था कि मैंने कोई दान भी किया। ये तो मात्र ईश्वर का कर्ज था, गुरुदेव का कर्ज था जो मैंने चुकता किया है। कोई ना उसका अहंकार, ना पैसे के प्रति लोभ वृत्ति कि लालच, ज्यादा पैसा होना चाहिए। अब देखिए, मेरा ही स्वभाव था ये, प्रैक्टिकली मैंने देखा सन 77 में क्या स्वभाव था कि 10 रुपए दान किए थे तो कई दिन याद आती रही कि 5 रुपए दान करने चाहिए थे, 10 रुपए तो बहुत कर दिए मैंने। अब बाद में यह हालत हो गई, शरीर वही है, मनुष्य वही है, बाद में यह हालत हो गई कि 10% दान करने के बाद भी वो दान की याद भी नहीं आती, और साथ में पैसे के प्रति जो लोभ वृत्ति थी वो भी समाप्त। यही सतोगुणी वृत्ति। तो ये कैसे हुआ? ये पुरुषार्थ से हुआ। उस पुरुषार्थ का सूत्र कहां से मिला? संतों के वचनों से। तो इस प्रकार जो है आदमी कर्म करके, विचार के द्वारा अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकता है। इसके बारे में गुरुदेव का एक कर्म हम खुद करते हैं या पिछले संस्कार ही हमको शुभ अशुभ मार्ग पर ले जाते हैं। महाराज जी, कर्म हम खुद करते हैं या पिछले संस्कार ही हमको शुभ अशुभ मार्ग पर ले जाते हैं। कहते प्रेमी, बेशक संस्कारों करके ही जीव का स्वभाव बनता है, मगर अपने संस्कार आप बदल भी सकता है। ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है मगर इस्तेमाल नहीं करता। बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण कर सकता है। अच्छा कर्म करते करते बुरा कर्म भी करने लग जाता है। इस वास्ते हर घड़ी हर समय दिल को मजबूत करके सन्मार्ग में दृढ़ता धारण करनी चाहिए। ज्यों ज्यों पक्के इरादे से शुभ मार्ग पर चलता है, उच्चता को प्राप्त होता है। अच्छी संगत अच्छी तरफ ले जाती है। मलिन स्वभाव वालों की संगत करके बुद्धि मलिनता को प्राप्त होती है। संगत का असर लाजिमी है। इस वास्ते बार बार सत्संगत पर जोर दिया जाता है। अब देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि ये निश्चित है कि जो स्वभाव लेकर संसार में पैदा होकर आते हैं, उस स्वभाव के वशीभूत होकर हम कर्म करते हैं। एक बालक ही है, अभी उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप माताएं तो बड़े अच्छी तरह जानती हैं इस बात के लिए कि घर में 2 बालक हैं, एक बालक का स्वभाव इस प्रकार का होता है, उसको यदि कोई खिलौना दिया जाए तो बड़े संभाल के रखेगा। अपनी चीज दूसरे को भी बड़े प्रेम से दे देगा। लेकिन दूसरा बालक जहां खिलौना मिला उसका वो ऑपरेशन कर डालेगा, तोड़ फोड़ देगा। और यदि किसी दूसरे बच्चे के पास खिलौना है वो भी छीन लेगा। अब ये स्वभाव का अंतर है। लेकिन ये स्वभाव आया कहां से? ये उसका प्रारब्ध है। जो पिछले जन्म में उसने जो दुष्कर्म किए, उसको स्वभाव भी वैसा ही उल्टा सीधा मिला।
जिसने सत्कर्म किए उसको स्वभाव भी सत्वगुण बना। तो ये बचपन से ही हम जो स्वभाव लेके आते हैं, लेकिन इस स्वभाव में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात यह आती है कि क्या केवल स्वभाव को बदलना ही पुरुषार्थ है या इससे आगे भी कुछ पुरुषार्थ है? तो पहली सीढ़ी तो मनुष्य के विकास में अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना ही है। कोई मनुष्य तमोगुणी है या रजोगुणी है, वो मृत्यु से पहले पहले हर व्यक्ति सतोगुणी बन सकता है यदि सही पुरुषार्थ करे तो। जैसे कि खाने की बात ले लें, आहार यदि हम कोशिश करें, सत्संग और स्वाध्याय के द्वारा जो हमको पता लगता है कि सबसे लाभकारी जो भोजन है मनुष्य के लिए वो शाकाहारी भोजन है, वो भी भूख समान, वो भी समय पर, वो भी शुद्ध कमाई से कमाया हुआ। ऐसा अन्न ये जो व्यक्ति खाएगा उसकी बुद्धि शुद्ध जरूर होगी, वो सतगुणी स्वभाव वाला जीव बन सकता है। इसी प्रकार वस्त्र की बात ले लो, वस्त्र मैं यदि फैशन के लिए पहनता हूं कि मैं कितना सुंदर हूं, इसका मतलब मैं अपने शरीर की पूजा कर रहा हूं, ये रजोगुण है। शरीर को सुंदर दिखाना ये रजोगुण है, इससे अहंकार जीव का बढ़ता है। लेकिन सतगुण क्या कहता है, जब वो धर्म ग्रंथ पढ़ता है, सत्संग सुनता है, वो कहता है अहंकार को बढ़ाना तो बहुत बड़ा रोग है। वस्त्र इस प्रकार के पहनना चाहिए, गुरुदेव कहते हैं जो ना अधिक कीमती हो, ना उनको पहन के तेरे अंदर अहंकार आए कि मैं इनसे बड़ा हूं। तो वस्त्रों को जब आप इस ढंग से पहनेंगे कि ज्यादा कीमती भी नहीं होंगे और आपको अहंकार भी नहीं आया कि मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं, जो भी देश काल की मर्यादा है उसके साथ पहनो, लेकिन मात्र एक वस्त्र पहनने का मात्र है, उसका संबंध आपके स्वभाव से है। तो जो कुछ भी हमारी दैनिक क्रियाकलाप है, चाहे वो खान पान है, चाहे वो वस्त्र पहनना है, चाहे वो बातचीत करना है, चाहे वो धन अर्जित करना है, तो ये हमारा स्वभाव में परिवर्तन ला देता है। एक होता है स्वार्थ, कि मैं जिससे संबंध बनाता हूं स्वार्थ के लिए, ये मेरे लिए कुछ करेगा। यदि मैं दान शुरू कर दूं, दीन दुखियों की थोड़ी थोड़ी सेवा करना शुरू कर दूं, धीरे धीरे मैं निस्वार्थ होता चला जाऊंगा, मेरा जो स्वभाव है वो सतोगुणी बन जाएगा। जब जीव का स्वभाव इस प्रकार से सतोगुणी बन जाता है, उसके अंदर ईश्वर विश्वास पक्का होने लगता है। अब आप देखिए मनुष्य का इससे आगे का पुरुषार्थ क्या है, इसके बारे में संत क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये समझने की बात है। एक बार महर्षि रमण से किसी ने प्रश्न कर दिया, महर्षि में ऐसी वार्ता कर रहे थे, यही प्रार्थ की वार्ता चल रही थी, तो महर्षि रमण कह रहे थे देखो भाई, इस शरीर ने जो जो कर्म करने हैं इसके द्वारा होंगे, कोई इनको रोक नहीं सकता। जिन कर्म को करने के लिए ये शरीर पैदा हुआ है वो सारे कर्म होंगे, और जो नहीं होने हैं कितनी भी कोशिश कर लो वो कर्म इस शरीर से नहीं होंगे। तब उसने तुरंत एक क्वेश्चन रख दिया महर्षि रमण के सामने, उस शिष्य ने बोले महर्षि फिर मनुष्य का पुरुषार्थ क्या रहा? अब महर्षि रमण क्या उत्तर देते हैं ये समझने की बात है। कहते कि मनुष्य का पुरुषार्थ यह है कि कर्म करते हुए कर्म फल के सुख दुख से अपने आप को ऊपर उठा ले। मनुष्य का पुरुषार्थ यह है कि कर्म करते हुए कर्म फल के सुख दुख से अपने आप को ऊपर उठा ले। यही बात एक रामायण के प्रसंग में भी आती है। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, अब राजा दशरथ ने खुद ही वनवास दिया था,
तो जब वनवास की तैयारी हुई तो उन्होंने अपने मंत्री जो सुमंत्र था उनका, उसको उसके साथ भेज दिया और सुमंत्र को यह समझा दिया कि देखो तुम बड़े बुद्धिमान हो, किसी प्रकार से राम को समझा बुझा के वापस ले आना, इनको वन मत जाने देना। खैर सुमंत्र जब गया वो तो अयोध्या पार करके वन को चले गए राम। सुमंत्र खाली रथ लेकर वापस आ गए। अब जब सुमंत्र को खाली हाथ देखा, अब दशरथ कहते हैं कि मैंने तो तुझ पर भरोसा किया था कि तू राम को वापस ले आएगा, मैं तो राम के बिना जी नहीं सकता, मैं एक पल भी राम के बिना नहीं जी सकता। अब सुमंत्र क्या कहते हैं, देखो गोसाई तुलसीदास जी क्या लिखते हैं उसमें, सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरई मन माई। कि जो जड़ बुद्धि जीव है अर्थात जो मूर्ख जीव है, कहते वो सुख में तो प्रसन्न हो जाता है और दुख में रोने लगता है। जो मनुष्य सुख मिलने पर प्रसन्न होता है और दुख मिलने पर रोने लगता है, कहते हैं वो तो जड़ बुद्धि जीव है, वो मनुष्यों में मूर्ख मनुष्य। कहते हैं दो सम धीर धरई मन माई। लेकिन जो धीर पुरुष है, जो धर्मवान पुरुष है, वो दोनों में सम हालत बनाए रखता है। ना सुख में ज्यादा प्रसन्नता होती है, ना दुख में ज्यादा डूबता है, दोनों में उसके मन की एक जैसी हालत बनी रहती है। ये धर्मवान पुरुष है। लेकिन संसार में जो लोग नजर आते हैं, यही बात नजर आती है। सुख मिलता है हम उछलने लगते हैं, दुख मिलता है तो डूब जाते हैं। तो हमारी गिनती किन लोगों में, जड़ बुद्धि जीवों में। इसकी बुद्धि, इसका मतलब हमारी बुद्धि जागृत नहीं हुई है। तो मनुष्य जन्म का पुरुषार्थ क्या है, इस बुद्धि को जागृत करना। कहां तक जागृत करना, कि सुख दुख हम पर असर ही करना बंद कर दे। उसी को महेश शर्मा कह रहे हैं कि मनुष्य का पुरुषार्थ यह है कि कर्म करते हुए कर्म फल के सुख दुख से अपने आप को ऊपर उठा ले। ये देखिए इसके बारे में गीता क्या कह रही है, ये भी बात सुन ले। अब जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया कि भाई तू युद्ध करना चाहे या ना चाहे, तेरा स्वभाव तुझको युद्ध करने को मजबूर कर देगा और तेरे अंदर जो स्थित ईश्वर है वो इस कर्म को तेरे शरीर से जबरदस्ती करवा लेगा। ये तो रही प्रारब्ध की बात। अब भगवान अर्जुन से ही पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। इसी के अगले श्लोक में वो कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस शरीर से जो कर्म होना है उसको तो तू रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? कि इस बुद्धि का मालिक जो ईश्वर है वो इसके अंदर ही बैठा हुआ है। तो वो बुद्धि इसके अंदर शरीर के अंदर है, तो बुद्धि का मालिक ईश्वर भी इस शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है। वो इस बुद्धि में इस प्रकार के ख्यालात डालेगा कि ये शरीर कर्म करने को मजबूर हो जाएगा जो इस शरीर के प्रारब्ध में है। क्योंकि प्रारब्ध याद रखिए शरीर का होता है, प्रारब्ध शरीर का होता है। तो शरीर के प्रारब्ध में कोई परिवर्तन करना संभव ही नहीं है, चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ क्यों ना कर लो। जिसके लिए गुरुदेव ने साफ लिख दिया कि कोई रक्षा नहीं कर सकता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भोग। एक बात आ रही है लगातार कि जो तुमने पिछले दिनों में, पिछले जन्मों में जो कर्म कर लिए हैं उसका फल निश्चित हो चुका, वही फल प्रारब्ध के रूप में आपके इस शरीर के साथ आपको प्राप्त हो जाता है।
इसलिए उसमें परिवर्तन करना संभव है ही नहीं। तो अब क्या किया जाए? इस बुद्धि को चैन कैसे मिलेगा? इस बुद्धि को चैन कब मिलेगा कि तू सबसे पहले संसार में अपने स्वभाव में परिवर्तन ला, इसको सतोगुणी स्वभाव बना। ये तू कर सकता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण देकर समझाया, पैसे का दान। आगे कहते हैं कि इस शरीर में जो स्थित ईश्वर है, तू उसके प्रति शरणागत हो, तू उसकी शरणागति हासिल कर। ऐसा करने से क्या होगा? कहते हैं तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तुमको सुख और दुख से ऊपर एक और स्थिति होती है, पूर्ण संतोष की, पूर्ण तृप्ति की। उसी का नाम शांति है, उसी का नाम आनंद है, अन्य कोई चीज नहीं है। लेकिन संसारी जीव इस आनंद को, इस शांति को नहीं समझता। वो समझता है कि आज जो मेरे सामने दुख खड़ा है, यदि ये दुख दूर हो जाए तब मुझको शांति मिल जाएगी। उसको ये पता ही नहीं है तेरे हर सुख के बाद दुख आता है, हर दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, पतझड़ के बाद बसंत आता है। सारी बातें जो हैं, जितनी भी प्रकृति में घटती हैं, वो सब द्वंद्व रूप है। इसीलिए तेरे जीवन का सुख दुख भी द्वंद्व रूप है। इस द्वंद्व में तू कब तक पिसता रहेगा? दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। इस सुख के रूपी पाटों के बीच में कोई भी इंसान साबुत नहीं बचता, सबका दिल टूट जाता है। तो इसीलिए जब पुरुषार्थ की बात आती है, तब गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश कर रहे हैं कि तू हर प्रकार से अंतर्यामी जो परमेश्वर है, उसकी शरणागति को धारण कर, तब तुझको शांति प्राप्त होगी। नहीं तो जिस प्रकार से तू समझ रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा तो संन्यास ले लूंगा, लेकिन मन की कल्पना तो खत्म नहीं होगी। मन में अफसोस होता रहेगा, मैं राजा था, आज मैं जंगल जंगल भटक रहा हूं, मेरा अपना राज्य था, किसी ने बेईमानी करके उसको छीन लिया। इस प्रकार के संकल्प आएंगे। यदि तू जीत जाता है तब फिर संकल्प आएंगे, मैंने बेकार लोगों को मार दिया, अपने जरा से सुख के लिए मैं इतने लोगों की हत्या कर दी, अपने गुरुजनों को मार दिया, अपने बंधुओं को मार दिया, सारी स्त्रियां विधवाएं हो गई। ये बातें तुझको याद आई। तो दोनों, तू युद्ध जीतेगा तब भी तेरा मन बेचैन रहेगा, और युद्ध तू हारेगा तब भी तेरा मन बेचैन रहेगा। युद्ध तू करता है तब भी बेचैन, नहीं करता है तब भी बेचैन। तो ये जो स्थिति है, हर मनुष्य की जो भी संसार में आया उसकी यही स्थिति रहती है। तो इसीलिए मनुष्य के लिए एकमात्र रास्ता है पुरुषार्थ का, क्या कि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसका संबंध ईश्वर के प्रति गहरा होता चला जाता है। पहले तो ईश्वर के बारे में वो सुनता है, पढ़ता है, सुनने पढ़ने से उसके अंदर विश्वास जागृत होता है कि ईश्वर है। जिस प्रकार आप ये सत्संग सुन रहे हैं, इस सत्संग के माध्यम से आपके अंदर विश्वास आ रहा है कि ईश्वर है। रामायण उसका पुष्टि कर रही है, गीता उसकी पुष्टि कर रही है, ग्रंथ उसकी पुष्टि कर रहे हैं। इसका मतलब ईश्वर है, और उसी के हाथ में मेरा प्रारब्ध है, उसी के हाथ में इस जीवन का संचालन है। तो मैं जो इस मौत रूपी शरीर से संबंध बढ़ा रहा हूं, इसको सजा रहा हूं, इसको छोड़कर मैं क्यों नहीं उस ईश्वर से संबंध बढ़ाने की कोशिश करता, जो इस शरीर में जान के रूप में मौजूद है, जो मेरा जीवन है, मेरा जीवन रक्षक है। तो धीरे धीरे मनुष्य का पुरुषार्थ कहा जाता है कि वो सुख दुख से धीरे धीरे ऊपर उठता है, और अंदर जो ईश्वर है उससे सिमरन के द्वारा, बाहरी जीवन में त्याग के द्वारा उस ईश्वर से संबंध स्थापित करता है। धीरे धीरे अपना स्वार्थ कम करता है, त्याग जीवन में हासिल करता है, और सिमरन के द्वारा ईश्वर को याद कर करके ईश्वर से उसका संबंध एक दिन बन जाता है। तो जब ईश्वर का संबंध उसका स्थापित हो जाता है, उस ईश्वर का दर्शन अपने अंदर ही जब उसको होता है, तब उसको शांति मिलती है, तब उसका ये मानव जन्म सफल होता है।
इसीलिए प्रारब्ध तो हम वशीभूत हैं, लेकिन पुरुषार्थ करके हम सतोगुणी बन सकते हैं, ईश्वर भक्त बन सकते हैं, यहां तक कि ईश्वर का दर्शन प्राप्त करके हम अपना मानव जीवन सफल कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।